विधायक जी का फेरन बाजा ना हुआ, हम लोग उनके निगाह में है ही नहीं। विधायक जी को जानते हैं, नाम जानते हैं? हाँ जानिए। कौन है विधायक? राम फेरन पांडे। तो नहीं विकास करेंगे तब न जब। अच्छा, एकदम आप डंके चोट पे। हाँ डंके चोट। हाँ। 290 का चुनाव जब विधानसभा का आएगा तो आप क्या प्रकरण रखेंगे? रखेंगे सर, जो रास्ता का विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। 290 अभी 7-8 महीने बाद आपका चुनाव भी विधानसभा का आ गया, तो अब 5 साल में विकास नहीं होगा तो क्या उम्मीद करते हैं अब? जो उम्मीद हम लोग खुला पूरा गांव, अगर हमारे लोगन कहीं रोड ना बना तो हम लोग पाने कहीं वोट न दी। राम फेरन पांडे जी दिखाई नहीं दिए हैं आज तक। चुनाव आने पे वो यहाँ पे आते हैं या कोई मंदिर पे प्रोग्राम रहेगा। योगी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कोई विकास नहीं है, ये सब झूठ है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के इकौना विधानसभा इकौना ब्लॉक अंतर्गत इस समय मनोहरा मौजा ग्राम बनियनपुरवा में मौजूद हूं। और दर्शकों, यहाँ की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, यहाँ इस गांव के साथ पूरी तरह से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ये ग्रामीण जन है, इनका आरोप है कि हमारे ग्राम सभा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो विजुअल आप देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इतना गंदा गांव मैंने अपने, शायद मैं चल रहा हूं क्षेत्र में पत्रकारिता लाइन में, मैंने देखा नहीं। दर्शकों, सबसे गंभीर समस्या है कि न तो यहाँ तो सफाई कर्मी तैनात है, क्योंकि नालियां पूरी तरह से पट चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीणों की भी कुछ कमियां हैं। अपने दरवाजे के सामने नाली पाट दिया है, तो सफाई कर्मी का दोष यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से है वो चीजें हम देख सकते हैं और आप विजुअल में देख। लेकिन सवाल उठता है कि ग्राम प्रधान को तो कम से कम ध्यान देना चाहिए, क्योंकि न तो यहाँ खड़ंजा है, और खड़ंजा जहाँ पर है वहाँ पूरा मट्टी पट गया है। जब बरसात का मौसम आता है, जो गड्ढे आप देख रहे हैं, जो पूरी तरह से आप विजुअल में देख रहे हैं, जो बगल कैमरे पर स्क्रीन पर चल रहा है वीडियो, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांव के लोग बरसात में निकलते होंगे। सबसे गंभीर समस्या है, आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि जब बरसात का मौसम आ रहा है तो क्या दिक्कत आती है। अरे साहब चल नहीं मिलते, इतना इतना पानी पर जाता है। क्या नाम है अपना? नाम मोतीराम। कौन सा गाँव है ये? बनियनपुरवा। आपका कौन सा विधानसभा लगता है? इकौना। कौन? यहाँ के विधायक कौन है, प्रधान कौन है? राम फेरन पांडे विधायक। और प्रधान जी कौन है? विश्वनाथ। अच्छा, विश्वनाथ जी। तो विश्वनाथ जो आपके प्रधान है, क्या गांव का ख्याल नहीं रखते? गांव हमारे गांव के कुछ ख्याल नहीं रखा, कब होता ही नहीं। अच्छा, गांव में आते ही नहीं? गांव में आते। आप लोग उनसे कहते भी नहीं कि भैया हमारे गांव का विकास है? साहब 8 चोटी कहन है। लोग पूछेगा 8 चोटी कहन है। अच्छा, उनके घर का ज्ञान है, हाथ पाँव जोड़ने में तब हो नहीं सुना। अच्छा, सुनते ही नहीं। क्या दिक्कत आ रही है भैया? जैसे जो है क्या दिक्कत है भैया बहुत आ रही है। तो हमारा नाम है तुलसीराम जी। प्रधान यहाँ गलमच्छा बांध के रोड से सीधा निकल जाते हैं गांव के। हमारे गांव के क्या नाम है प्रधान जी का? विश्वनाथ। विश्वनाथ। हाँ। आप कभी मिलते नहीं? हाँ मिलते हैं, लेकिन तो की साफ सफाई भी कोई नहीं, कुछ सफाई कर्मी भी नहीं, कोई नहीं। हाँ, जितना प्रधान कहते हैं उतना काम करते हैं सफाई कर्मी, और कोई काम नहीं करते। अच्छा। हाँ, तो फिर गांव के लोग बरसात में ऐसे 5 साल इसी कीचड़ में निकलते? इसी कीचड़ में है। एक लहदर पानी बरस जाए तो टिहना भर कचड़ा, मोटरसाइकिल बैग वाले से बेचारे गिरत हैं वही में। यहाँ कोई सुनवाई नहीं। बच्चे बरसात में स्कूल नहीं जा पाते? नहीं जा पावत है, गाड़ी उधर खड़ी होती है। मंदिर के सामने मैंने देखा पूरा सब बहुत बुराई है, बड़े बहुत बुराई है साहब। हाँ। क्या दिक्कत आ रही है भैया गाँव की? गांव के लिए बस ये रास्ता, किसानों के लिए सब चीज, हर एक चीज भैया को दिखाया, मैंने वीडियो भी बनवाया। वीडियो चल रहा है। हाँ, तो वो सब यही सब दिक्कत है। बरसात हो जाती है तो जांग भर पानी हो जाता है, बच्चे को पढ़ने के लिए जाने का तकलीफ उठाना पड़ता है। तो अपने क्षेत्र के विधायक या ग्राम प्रधान से कोई शिकायत आप लोगों ने नहीं? शिकायत किए थे हम लोग ने, प्रमाण पत्र भी सब हर एक चीज दिए हैं। वो चीज का कोई सुनवाई नहीं होता है, देखे और कागज भी दब जाता है, कूड़े में डाल देते हैं। हाँ, वो कूड़े में ही डाल देते हैं, जब आगे जाएगा ही नहीं तो कहाँ से हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेश यादव है। हाँ, महेश यादव जी। जैसे क्या नाम है चाचा आपका? बच्चा बच्चाराम जी। जैसे चाचा, क्या दिक्कत गांव की? आप, हमने देखा स्थिति बहुत खराब। दिक्कत साहब हर चीज, बाल बच्चन के यहाँ, औरतन के लिए बाहर निकलने में बड़ी परेशानी है। बरसात में तो बड़ी बहुत हालत खराब हो जाता है कि द्वारे से उनका निकले के जब जाए जांग भर पानी झाप के जाते हैं।
यानी विकास के लिए आपका गांव अछूता है। हाँ बिल्कुल एकदम से कुछ नहीं सोचा था। तो कितने मौजे का ये गांव है आपका, कितना पूर्वा गांव है? गाँव तो बहुत बड़ा है ही। अच्छा। मौजा बहुत बनौरापुर मौजा बहुत बड़ा ग्राम सभा है। हाँ। बोला यहाँ ले कोई कार्रवाई नहीं है गाँव अच्छा, पर। यहाँ आपके साथ प्रधान जी सोतेला व्यवहार ग्रामीणों से। हाँ कुछ नहीं है, ये बॉर्डर पे हमारी ग्राम सभा परत है, लेकिन मौजा है गिरी दोसर है, तो ये गाँव के कोई ताकत नहीं है मनोहरापुर में। अच्छा, इस पर कोई देखता नहीं। बाबा क्या नहीं दिक्कत देखा है? दिक्कत ये साहब, या गिरन है गोड़ हाथ टूट गया है, दवाई होता है और खाना ना खाए पाई था, हीला कीचड़ से सुख से नौबत नहीं है, बड़ी बुरी। बारिश अभी आ जाए तो शायद आप यही चारपाई पे अरिया बैठे रहे। वो टूट गया हाँ, खाना खा ना खाए नहीं खा पाएंगे। हाँ क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है साहब, भगवाधारी हैं, योगी जी बैठे हैं, बिल्कुल फिर क्यों नहीं गांव का विकास हो रहा है? विकास साहब कोई सुनवाई नहीं करते, कहाँ चले जाओ। योगी जी कह रहे हैं हम ग्राम का विकास कर रहे हैं, गांव में बहुत। दरखास्त दिन गया साहब, कोई नहीं सुना। आपके विधायक जी क्या नाम है उनका? विधायक जी का फेरन बाजा ना हुआ, हम लोग उनके निगाह में है ही नहीं। अच्छा। साल में एक बार मंदिर के पूजा हुआ था, निर्माण हुआ था, आवत है यहाँ भाषण दे के बोल बतवा के चले जाते हैं। अच्छा, भाषण देने आते हैं, हाँ जी। लेकिन विकास का नाम नहीं। इसका कोई वहाँ नहीं है, हर साल में शायद भी काम हुआ था, पूछो 11 साल से आवत है। अच्छा, इस बार चुनाव होगा 290 में, क्या विचार बनाएंगे कुछ फिर से? अब तो उनका किस्मत और नसीब जाने साहब, क्या चुनाव आवत है तो 8 महीना बाद चुनाव हुई, विकास के नाम पर वोट देंगे? अरे अब साहब आप देखा जाए रास्ता बात, पहले देखो कौन वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि आपका? अब कहा सोच रहे थे साहब, जगह संजोग हुई तका दिन नहीं, विकास नहीं हो रहा है आपके गांव का, हम संजोग की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप ये कहते हैं कि हम विकास को वोट करते हैं और आप इसी गांव में रहते हैं, आपके गांव का विकास नहीं हुआ, क्या सोचते हैं किस कैसे करें? विकास देखो साहब, वो प्रचार में उनके परिवार बाल बच्चे समेत रहे, हम उनका वही ठाव रास्ता मिले। उनसे ये भी कहा कि यादव के वोट अगर आपके निगाह में है साहब तो आपका वोट मिले हमारे गाँव की। बात नहीं है, हमारा नाम लिख लीजिए काली डायरी पर बच्चा राम। अब बाबा क्यों चले गए? ये कहीं कि तुम्हारे गांव के विकास हुई, रास्ता बार सुधार हुई, स्वयं फेरन जी के मतलब ये कोई आवा प्रचार करे के बतावा, वहाँ पर उनका नाम बता। अब रास्ता बार थोड़ा हो गया, थोड़ा परेशानी है, पानी निकास है नहीं, पानी बरसत है तो सब पानी तो हम देख रहे हैं, नालियाँ सब पाट लिया, आप ही लोग पाटे नाली हैं। सब पटी है सर। नाली तो जिसके दरवाजे पर नाली क्यों पाट लिया, गलती किसकी है? गलती तो किसाने कह रहे भाई, जैसे दरवाजे पर नाली है, अब वो मक्का पाट ली तो सफाई करनी कभी कभी आवत है, कभी देख कोई पानी निकलेगा तो रोड पर जाएगा, फिर जो है सरकार पर आरोप, सफाई कर्मी पर आरोप, और यहाँ के विधायक के आरोप, प्रधान के ऊपर आरोप। तो गंभीर समस्या है ना जी, कि नाली जो बनी है उसको तो सुरक्षित रखा जाए, पानी निकलेगा तभी कोई निकास देगा। जैसे कोई पाते हैं नाली कोई नहीं मानते तो वक्र ऊपर कार्रवाई करे, नाली सफाई करवाए, नाली सही आप करवाए। लोग कभी शिकायत किए कि भैया नाली पाट दिया गया, पानी नहीं साहब निकल हम लोग 2-3 बाजी शिकायत की निगाह दरखास्त दी होकर पड़ी है, कोई सुनाई कोई साहब नहीं पाता। क्या अब भाई बड़ी जारी में क्या कहा प्रधान से कहा मतलब प्रधान कोई ध्यान बात नहीं करता है, क्या कहे पाटे हो नाली लगवाएगा या का नाली चलने तो मतलब कोई कार्रवाई प्रधान के लिए नहीं। बाबा क्या दिक्कत आ रही है? जैसे वो लोग बता रहे हैं नाली लोग पाट दे रहे हैं, पानी नहीं निकल रहे हैं, भाई पटीदार ही आपके लोग पाटते हैं। नाली वो जो साँझ बनी रहा था, नाली सब गए टूटी, वो का कोई दोबारा ध्यान नहीं देंगे। अच्छा बाबा, विकास आपके गांव का नहीं हुआ है, ऐसी दशा में यदि विधायक जी वोट मांगने आ जाए तो क्या विचार करेंगे कि 290 से वोट उनको इस गांव से मिलेगा? उनको उनका वोट न देंगे, न देंगे क्योंकि गांव का विकास नहीं हुआ है। हाँ विकास करिए तब देंगे, न देंगे। विकास पे वोट करेंगे, अगर विकास करेंगे तो वोट देंगे। हाँ विकास करिए तब वोट। विधायक जी को जानते हैं, नाम जानते हैं? हाँ जाने। कौन है विधायक? राम फेरन पांडे। तो यानी विकास करेंगे तो आप वोट करेंगे? हाँ तब वोट खुला देंगे, और अगर नहीं विकास करेंगे तब न देंगे। अच्छा, एकदम आप डंके चोट पे। हाँ डंके चोट। हाँ। कितने लोगों की आबादी है यहाँ? यहाँ कम से कम 400 वोट है गाँव। अगर ये 400 वोट कट गए तो विधायक जी 400 में ही जीते हैं हमेशा, तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी? दिक्कत तो आएगी। हाँ? कहते हैं यहाँ बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो क्या कहना चाहेंगे, कैमरे पर बताइए, विधायक जी से क्या कहना चाहेंगे? हमारा विकास करें, हमारा रोड बनवा दें, रास्ता खोलाई दें, हम यही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। अच्छा, क्या दिक्कत है बाबा? आप तो भगवाधारी, फिर भी विकास नहीं। साहब यही रास्ता बार दिक्कत है, पानी भर जाता है, गड्ढा है जगह जगह, बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते बारिश में, में। ना बच्चे पढ़ने जा पावे,
ना औरतें बाहर जा पावे। मंदिर में पूजा पाठ भी नहीं हो पाता होगा। पूजा होता है लेकिन किसी प्रकार पुजारी जाते हैं दोनों टाइम। जब बारिश हो जाएगी तब आप लोग कैसे जाएंगे? ना तो नहीं जा मिलता है, जब गड्ढे बरसात बड़े में बड़े बड़े हैं, मैंने देखा बरसात सामने। में नहीं जिन जा मिलता है कभी मंदिर में। तो क्या होगा 290 का चुनाव जब विधानसभा का आएगा तो आप क्या प्रकरण रखेंगे? रखेंगे सर जो रास्ता का विकास करेगा हाँ। उसको वोट मिलेगा, अच्छा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे जो आपके विधायक हैं? कहना चाहते हैं कि अगर रास्ते की कोई विकास करावे, जितना आप देख के लिया जाता हो हाँ। वो रास्ते का विकास कराओ तो उनका वोट दीजिए। अच्छा, नहीं कराएंगे तो? तब न दीजिए सर। अच्छा, एकदम डंके चोट से पूरा ग्राम बिल्कुल डंके चो। किसी दूसरे को चुनेंगे? दूसरे काहे चुनेंगे, तब जिसका समझ बैठी देखा दीजिए। वही चीज जिसको समझ दूसरे, यही बात है, दूसरे को चुना हाँ। जाएगा। जब आपके गांव का कोई विकास नहीं हाँ। तो फिर हम भैया वोट कहे दें? ना। क्योंकि आप कहते हैं हम आपका गांव का नाली बनाएंगे, खड़ंजा बनाएंगे, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है। तो जब विकास नहीं तो फिर काम कैसे नहीं है तो और आपको साहब जैसे नाली हमारे अगर है और हम नाली पाटते हैं तो विधायक और प्रधान का अधिकार है कि कंप्लेन करें। नहीं, आपका भी अधिकार है। हमारा अधिकार है लेकिन भाई पटीदार हैं लट चलाते हैं। बाबा जैसे मैं मानता हूँ तो इस पर लट चलाते हैं, तो एक कंप्लेन करिए जो है कंप्लेन कई बार की इनका साहब, डीएम को करिए, एसडीएम को करिए। यहाँ कोई सुनवाई नहीं, डीएम एसडीएम कागज पहुंचते ही नहीं हमारे लोगों। अच्छा, हाँ तो वो कंप्लेन करके शिकायत करके थक गया। थक गया, हम लोग थक गए साहब। क्या कहना चाहेंगे भैया? जैसा बाबा कह रहे हैं हम शिकायत करके थक गए, आप भी उसी प्रकार से हैं। बाबा तो बुढ़े हो चुके, आप जवान हैं, आप भी इसी श्रेणी में आ जाएंगे, थक जाएंगे क्या? थकना पड़ेगा। सब हमारे गांव का विकास नहीं है, सब पानी भरा है रोड पे चारों तरफ से। पाजी अभी अगर बारिश हो जाए हल्का फुल्का तो मुझे लगता है पूरा गांव, ये रास्ता जिस पे हम आए हैं तो शायद बाइक से उतर के हमें भी जाना पड़ेगा। पैदल ना निकल मिलते है, पैदल ना पानी हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? जैसे 290 अभी 7-8 महीने बाद आपका चुनाव भी विधानसभा का आ गया, तो अब 5 साल में विकास नहीं होगा तो क्या उम्मीद करते हैं? अब जो है उम्मीद हम लोग खुला पूरा गांव, अगर हमारे लोगन कहीं रोड ना बना तो हम लोग पानी कहीं वोट न देंगे। हाँ, तब फिर दूसर पार्टी के यहाँ वोट देंगे। क्यों भैया? सही बात है, ये बात सत्य है। जब से ये रामफेरण पांडे जी 2 बार विधायक बन चुके हैं हमारे विधानसभा से, ठीक है, इतने दिन उनको विधायक बने हो गया, हमारे इस गांव में कोई भी ऐसा गांव यहाँ पे है रामफेरण पांडे जी दिखाई नहीं दिए हैं आज तक। चुनाव आने पे वो यहाँ पे आते हैं या कोई मंदिर पे प्रोग्राम रहेगा। मोदी जी, योगी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कोई विकास नहीं है, ये सब झूठ है, कोई विकास नहीं है। आप देख रहे हो, सामने ही देख रहे हो। पटली मांझी थे अपने बूते, गैस नहीं पाई थे, पटली मांझी थे और मिधारू नाई है, 3-3 4-4 तो फार्म भरे, गैस नहीं मंजूर बा। अच्छा, कोई जुगाड़? मिधारू नाम पर गए थे, मर्द नाम पर गए, सही नहीं है। अच्छा, तो काकरी साहब कहा रामफेरण पांडे जी को 2 बार विधायक बनाया गया इस जगह से कि हमारे गांव का विकास होगा, रास्ता खुलेगा, किसान मजदूर बच्चों के लिए हर एक चीज के लिए व्यवस्था होएगा। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आपने देखा है जगह जगह पे खड्डे हैं, जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। ये तो गांव के प्रधान का भी देन है, प्रधान भी इस पर ध्यान दे तो सकता है। प्रधान भी ध्यान ही नहीं देते हैं। प्रधान जीत गया तब से प्रधान यहाँ चेहरा ही नहीं दिखा रहा है। खाली वोट लेना होएगा तब आके हाथ जोड़ेंगे, पाँव पड़ेंगे, हमको वोट दे देना, आपकी बार जिता देना, हमें विकास करेगा। चलो ठीक है, तो दर्शकों आप समझ सकते हैं ये ग्राम सभा बनियापुरवा है, मौजा मनोहरा का जो है ये पुरवा मनोहरापुर का जो है मनोहरापुर ग्राम सभा यानी ग्राम पंचायत है। दर्शकों आप ये समझ लीजिए इकौना ब्लॉक अंतर्गत मनोहरा ग्राम जो है ग्राम सभा है और इसका ये मौजा बनियापुरवा में हम खड़े हैं। और समस्या गंभीर यही है क्योंकि दिक्कतें ग्रामीणों में यही है, ग्रामीण यही चाहते हैं कि हमें नाली मिल जाए, खड़ंजा मिल जाए, रोड मिल जाए, और इसी पर जो है सरकार के जो चुनिंदा जो प्रतिनिधि हैं उनको वोट किया जाता है। ग्राम प्रधान भी गायब रहते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि रोड आप भी विजुअल देख रहे हैं जो चल रहा है, नालियाँ सब पट चुकी हैं, रोड एकदम बराबर हो चुका है, मंदिर में जाने का रास्ता नहीं है। अगर जलभराव हो जाए, बारिश हो जाए अभी कल परसों में, तो यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। स्कूल के लिए मिशन सरकार चला रही है, लेकिन जब रोड नहीं सही होगा, गांव का रास्ता नहीं सही होगा तो बच्चे कैसे जाएंगे? किसान अपना खेत से अनाज काट के लाते हैं, उनके लिए भी दिक्कत होती है, महिलाओं के लिए भी दिक्कत होती है, कई समस्याएं हैं। और इसी समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कहा है श्रावस्ती विधानसभा के विधायक श्री रामफेरण पांडे जी से कि महोदय कम से कम इस रोड का विकास कर दीजिए।
अन्यथा हम लोग दूसरा विकल्प सोचेंगे, क्योंकि तमाम पार्टियां रहती हैं मैदान में, तो हम उनके लिए विकल्प जरूर सोचा जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर जब आपकी सरकार है और आपकी सरकार कहती है कि हम विकास करते हैं, तो कम से कम हमारे गांव का भी विकास किया जाए। हमें विकास से अछूता क्यों किया जा रहा है और हमारे साथ विकास के नाम पर सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि इन ग्रामीणों को न्याय मिले और इस गांव का विकास हो चुके।